नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से नए व्लॉग में। और आज हम आए हैं बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे और बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जयपुर राजस्थान के अंदर जयपुर में और आमेर फोर्ट में, आमेर किला। इसके बारे में जानेंगे सारा कुछ विस्तार से और इसके जो तथ्य है सारे बढ़िया और रोचक रहने वाले हैं। सब कुछ आपको बताएंगे, इसका क्या क्या किस से संबंध है, मुगलों से क्या संबंध है, जोधा से क्या संबंध है, अकबर से क्या संबंध है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये आ गए हम अपने किले के शुरुआती पॉइंट पे, एंट्री गेट पे, जो वहाँ से आप आ सकते हो। वहाँ देख लो, वहाँ उतरे थे बस पे, किसी पे भी आप आ सकते हो। अपना पर्सनल भी व्हीकल लाना चाहते हो, यहाँ पार्किंग है। और अगर आप उसकी सवारी करते हो जो कि हाथी की, एलिफेंट की, तो उसकी सवारी के 35 से 36 रुपये टिकट है, वो आपको गेट तक लेके जाते हैं। तो हम आगे किले में अंदर अभी एंट्री पॉइंट पे। तो जो इसका निर्माण करता थे पहले, ये जो किला था, पहले ये किला था जो राजा, जो उनका राज था, मीना राजाओं का राज था इस पर। उसके बाद जो इनके निर्माण करता है राजा मान सिंह, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न माने जाते हैं। उन्होंने इनका निर्माण 1192 के आसपास में करवाया था। और फिर जो हमारे राजपूतों के राजा थे, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। फिर ये जयपुर की राजधानी काफ़ी उसके बाद बना रहा, सब काफ़ी समय तक जयपुर की राजधानी ही रहा। तो आगे इसके बारे में एक्सप्लोर करते जाएंगे एक एक चीज़, बस बने रहना। तो ये इसका शुरुआती, अभी जा रहे हैं हम ऊपर, तो आपको एक एक करके एक एक चीज़ विस्तार से बताते जाएंगे। तो ये एक गेट शुरुआत में बना हुआ है, छोटा सा गेट है। ये भी उसी ही समय का गेट है, उसी समय का। तो इसको हाथी पोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हाथियों की एंट्री होती थी। अभी भी अगर टूरिस्ट, पर्यटक कोई भी हाथी से एंट्री करता है तो उसको यहीं से एंट्री ली जाती है, यहीं से वो एंटर करता है। इसको हाथी पोल इसीलिए बोला जाता है। तो दोस्तों, सांस भी चढ़ गई है, क्योंकि ये ऊंचाई है काफ़ी। और मेरे पीछे बैग टंगा हुआ है लगभग 7-8 किलो का, क्योंकि यहाँ पे बैग जमा करवाने की कोई हमें जगह नहीं मिली, कोई प्रबंध नहीं मिला, तो इसी वजह से हम साथ ही लेके घूम रहे बैग। तो आगे जाके शोर वगैरह हो तो आवाज़ को एडजस्ट करना थोड़ा सा। आगे जाते जाएंगे हम। वहाँ से हम एंट्री किए थे, जो मुख्य गेट उसी समय के। आगे जो अंदर जाने का रास्ता यहीं से है। और ये जो किला है, 2013 में इसे भी विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज में ही शामिल है ऑल्सो ये। और देख सकते हो आप, ये इसमें ज़्यादातर बलुआ पत्थर और संगमरमर का ही यूज़ है। उसे मराठा झील बोला जाता है, वो जो आपको सामने दिख रही है। और वो पहाड़ी पे है जयगढ़ फोर्ट, जिसकी सुरंग इसी किले के अंदर से जाती है। लगभग 2 किलोमीटर की बताई जाती है वो। और ये आगे गेट, मेन गेट, ये भी उसी समय का गेट है। तो अब हम अंदर जाने वाले हैं। ये भैरव पोल आ गया भाई, भैरव पोल, जो दूसरा गेट है, शुरुआती दूसरा गेट, भैरव पोल। और इसका नाम भैरव पोल इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें बोला जाता था कि जो भैरव देवता थे, उसकी शक्ति के कारण जो दुश्मन वगैरह थे, जो युद्ध आक्रमणकारी करते थे दुश्मन, तो उसकी शक्ति इसमें बोला जाता था, मानी जाती है। और उससे बचाने के लिए इसका नाम भैरव पोल पड़ा, क्योंकि भैरव पोल के यहाँ पे भैरव जो देवता थे, उनकी यहाँ पे शक्ति का रूप ये माना जाता है, ये भैरव पोल। तो जो इसका प्रमुख गेट तो वहाँ है, जो ऑटो से, और जब हम आ रहे थे तो उस समय मतलब दूसरा जो मेन गेट है वो वहाँ से है, और उस पर हम गए नहीं, हम सीधा वहाँ से भैरव पोल से हम निकले। और आगे जाते जाते हमारे सामने आ गया जी सूरज पोल, जो मुख्य द्वार भी माना जाता है। और सूरज पोल इसका नाम क्यों पड़ा, और इसमें एक ये मेहराब बना हुआ है,
मेहराब से बना हुआ है और ये उसी समय का गेट है। और सूरज पोल के सामने जस्ट चांद पोल। सूरज पोल इसमें ये तोपें भी उसी ही समय की है। 400-500 वर्ष पुरानी ये तोपें उसी समय की। और इसके अंदर घुसते ही आ गया हमारा जलेब चौक। सूरज पोल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बोला जाता है जब सूरज ओपन होता था, सूरज निकलता था, तो डायरेक्ट इस पर सीधे तौर पे इस पर सूरज की जो किरणें थी इस पर पड़ती थी। तो ये आ गया पूरा का पूरा जलेब चौक। इसके सामने आ गया वो सूरज पोल। तो ये जलेब चौक आ गया जहाँ पे सैनिकों की उस समय पे परेड हुआ करती थी। सैनिकों की परेड हुआ करती थी तो यहीं तैयारी वगैरह उसकी करवाई जाती थी। और मान सिंह जो राजा थे वो बैठ कर देखा करते थे वहाँ बैठ कर देखा करते थे जो परेड वगैरह हुआ करती थी सैनिकों की। और बोला जाता था यहाँ पे जितनी भी तैयारी होती थी युद्ध कराने की, जितनी भी सिखाई जाती थी, वो परेड यहीं जलेब चौक के अंदर हुआ करती थी। और इसको देखो एक बार कितना खूबसूरत है भाई, ये उसी समय का। तो ये जो चांद पोल था इसमें बताया जाता था आम लोगों की एंट्री होती थी, आम जो जनता थी उनकी एंट्री होती थी। और जो वो था सूरज पोल, वहाँ पे शाही लोगों की एंट्री होती थी। शाही जितने भी लोग थे, राजा के जो मेन लोग थे उनकी वहाँ से एंट्री हुआ करती थी, ये बताया जाता है। और जलेब चौक इसका नाम क्यों पड़ा? जलेब एक फारसी शब्द है तो जिसका मतलब होता है मुख्य तौर पे सब सिपाहियों का या उनका जमा पड़ा, जहाँ पे इकट्ठे होते थे लोग। जब भी राजा युद्ध से लौट कर आते थे तो यहाँ लोग इकट्ठे होते थे, उनकी विजय के लिए जो बोला जाता था वो सब जमा पड़ा यहाँ इकट्ठा होता था। और उनकी परेड वगैरह भी यहीं पे होती थी। तो अब हम आगे आगे चलते जाएंगे भाई, इधर से करेंगे अब एंट्री। तो दोस्तों जो जोधा थी, जो कि जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ था, आपको सबको पता ही होगा, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो जोधा का जो कि असली नाम हीरा कुंवरी था, जिसको हरखा भाई भी बोलते थे, वो राजा भरमल की बेटी थी, जो मान सिंह की बुआ भी लगती थी। और उनकी शादी 1562 ईस्वी में हुई थी अकबर के साथ, ठीक है भाइयों। और उन्होंने अकबर के एक बेटे जिसका नाम सलीम था उसको जन्म दिया था, सब आपको पता ही है। और इस विवाह के बाद तो आपको बताया जाता है भाई, इस विवाह के बाद बोलते हैं कि जो मुग़लों और राजपूतों के बीच के जो रिश्ते थे इतने ख़ास हो चुके थे, राजनीतिक तौर पे भी और पारिवारिक तौर पे भी बहुत ही मजबूत हो गए थे। और मान सिंह तो आपको पता ही है, जो नवरत्नों में से एक और उसके सेनापति भी रहे हुए थे अकबर के, तो उनके नवरत्नों में से भी एक माने जाते हैं। और जब से उनकी शादी हो गई थी अकबर के साथ तो ये रिश्ते और भी मजबूत हो गए थे भाई। और उसके बाद तो आपको पता ही है, अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया था जोधा ने, जिसका नाम हरखा भाई भी बोला जाता था। ये एंट्री गेट जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, सिंह पोल, इसकी हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए बहुत ही ख़ास जगह पे भाई, बहुत ही मतलब कि अद्भुत जगह पे आ गया, जो कि प्रमुख हिस्सा माना जाता है पूरे के पूरे इस किले का। इसके अगर हम इस हाथ में देखें जो कि जलेब चौक आ गया, जो मैं आपको बता चुका इसके बारे में, परेड वाला हिस्सा। और उस तरफ आ गया इसके गणेश पोल, उसके बारे में हम बाद में विस्तार में बताएंगे। और यहाँ पे आ गए हैं हम अपने जो इनका जो प्रमुख हिस्सा है दीवाने आम, जहाँ पे राजा आम लोगों के साथ बैठ के जो भी त्यौहार वगैरह होते थे, विजयदशमी, दिवाली, जो भी पर्व होते थे हमारे, जो भी हमारी संस्कृति में उस समय के पर्व होते थे, उनके बारे में यहाँ पे अपने आम लोगों से बातचीत करते थे और उनसे मिला करते थे और उनके सारी की सारी चीज़ें उनसे जाना करते थे और उनकी राय वगैरह लिया करते थे। तो ये इसका बोर्ड है, ये इसका बोर्ड है, जो इसका विस्तार आप देख सकते हो, जो वो इसमें लिखा हुआ है 1835 ईस्वी रूम बनवाया था दीवाने आम
सवाई राम सिंह जवितिया, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर इसके अंदर की बात करें, अगर इसके जो नक्शे की बात करें, तो इसमें ऊपर आपको बनी हुई ये मूर्तियाँ दिख रही हैं, और जो ऊपर आपको ये मूर्तियाँ दिख रही हैं, और नीचे इसके इसमें जो यूज हुआ है पत्थर बलुआ पत्थर है। और ये जो वाइट स्टोन आप देख रहे हो, इसका नाम है मकराना पत्थर, जो कि राजस्थान की एक जगह है मकराना। इसका बोला जाता है कि वहाँ से इसको लाया गया था, और इसमें प्रयोग इसका किया गया है। ये है मकराना पत्थर, और इसके ऊपर की जितनी चित्रकला है, जितनी नक्काशी है, सारी की सारी उसी समय की है भाई, ये आप देख सकते हो। और इसमें ऊपर की हिंदू संस्कृति, हिंदू शैली, और नीचे ये इन जितना भी दीवाने हैं, इनमें हिंदू और मुगल शैली दोनों की दोनों आपस में दिखाई पड़ती है भाई। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो इसको बनवाने का जो काम था राजा मान सिंह के द्वारा 5089 के जो काल में इसको बनवाया गया था। और इसके अंदर बताया जाता है भाइयों, एक कचहरी भी होती थी, कचहरी जहाँ पे राजा के काम करने वाले सैनिक इसमें अपना कार्य किया करते थे, वैसी कचहरी एक इसमें मिलती है। इसमें जिक्र किया जाता है कि भाई वो कचहरी अभी भी इसमें है। तो इसके जो पीछे मेरे देख सकते हो, अब इसमें हम जाएंगे, जो है इसका फिर एक और मुख्य हिस्सा जिसका नाम है गणेश पोल। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे भाई। यहाँ करा करते थे राजा के जो कार्यालय के कर्मचारी काम किया करते थे, मुख्य तौर पे यहाँ पे वो काम किया करते थे अपना, वहाँ पे उस समय का जो भी कामकाज रहा होगा उनका। ये वो कचहरी है भैया। अभी हम हैं गणेश पोल के बिल्कुल सामने खड़े हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो गणेश पोल, जिसका निर्माण 1621 के आसपास में मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अंदर चलेंगे, उससे पहले आपको बता दूं, उसके ऊपर है जो है सुहाग पोल, जिसमें उस समय की जब भी यहाँ पे बैठक हुआ करती, दीवाने आम में दीवाने जो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ करता था, उसको राजा की और जो वहाँ के तब के सैनिक या कर्मचारी जो भी अधिकारी वगैरह हुए करते थे, उनकी जो भी बैठक यहाँ पे हुआ करती थी, उनकी जो वाइफ थी, जो उनकी जो रानियाँ थी, उनको वहाँ से देखा करती थी भाइयों। तो अब हम चलेंगे सीधा इसके अंदर। तो आप देख सकते हो इस पे जितनी भी चित्रकारिता, जितनी भी नक्काशी, जितनी भी कलाकृति है, ये जो आप ये जो देख रहे हो फूल पत्तियाँ, ये बताया जाता है उसी समय ये फल सब्जियों द्वारा इसका जो चित्रकारिता इसकी जो की गई थी, ऐसा बताया जाता है भाइयों। इसकी जो चित्रकारिता करी गई थी, वो फल सब्जियों द्वारा करी गई थी। और इसके ऊपर जो गणेश की मूर्ति लगी हुई है, वो इस बात का सबूत पेश करती है कि माना ये जाता था कि उस समय जो भी कार्य या युद्ध वगैरह हुआ करते थे, उनसे बचाने के लिए सबसे प्रमुख जो गणेश जी यहाँ पे उनकी रक्षा किया करते थे, ऐसा बताया जाता है। अब हम सीधे चलेंगे इसके अंदर। ये जितनी भी कलाकृति है, जितनी भी चित्रकारिता है, ये सारी की सारी उसी समय की है। और बताया जाता है भाइयों, मेरी आवाज़ थोड़ी बेस में हो रही होगी, थोड़ी गूंज रही होगी आवाज़, जगह ही ऐसी है, उसी समय की। और बताया जाता है इसमें टाइम पे समय पे सारे के सारे जो रेनोवेशन है टाइम पे होते रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो ये आगे उससे पहले हम हमाम में स्नानघर, जो कि तब के समय का स्नानघर है,
पहले इसके बारे में जानेंगे। ये थी उस समय की भट्टी भाइयों, भट्टी मतलब पानी गर्म करने का, आज के समय बोलो तो गीज़र, उस समय का गीज़र है। इसके नीचे वाले हिस्से में कोपर की प्लेट लगी होती थी जो कि गर्म होती थी, और यहाँ से धुआं बाहर को जाके बाहर चला जाता था, और इधर से अंदर को जो गर्म हिस्सा होता था वो अंदर पानी गर्म करता था, और इसके नीचे से जो कॉपर प्लेट लगी थी वो गर्म होती थी और उससे पानी गर्म हुआ करता था। अब इस पर उस साइड जाके हम देखेंगे जितना भी बना हुआ है सारा का सारा, तो देखते हैं अभी क्या सिस्टम था। तो हम आगे इसके उस हिस्से पे जहाँ पे पूरा पानी का सिस्टम था। ये भट्टी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, यहाँ पे जहाँ पे प्लेट लगी होती थी कॉपर की, इधर गर्म होता था पानी और इधर होता था ठंडा पानी, इधर ठंडा पानी होता था, और यहाँ से पानी बाहर आया करता था, पानी बाहर आया करता था। तो ये आ गया फाइनली बाथरूम वाला सिस्टम। इसमें बैठ के नहाया जाता था, और इसमें इधर उस समय फूल वगैरह छोड़े जाते थे ताकि स्मेल, खुशबू बनी रहे। अभी भी ये अभी ठंडा हो रहा है, काफ़ी ठंडा है, यहाँ पे कोई गर्मी वगैरह नहीं है, तो उस समय यहाँ पे फूल वगैरह लगाए जाते हैं ताकि खुशबू वगैरह बनी रहे और स्मेल आती रही उसमें से। यहाँ पे बैठ के रानियाँ वगैरह जो उस समय की नहाया करती थी भाई। अब हम चलेंगे इसके दूसरे हिस्से पे जहाँ पे वो दूसरा वॉशरूम है जो वो यूज़ करते थे, अब उसमें चलेंगे। तो ये आ गया वॉशरूम जिसमें उस समय पोटी वगैरह किया करते थे यहाँ पे बैठ के, और इधर से फिर ये उनका जो मल वगैरह होता था, इधर से जो सैनिक थे उस समय के वो इनको साफ़ कर दिया करते थे। तो ये था पूरा का पूरा नहाने और धोने से लेके पर फ्रेश वगैरह होने का सारा सिस्टम। तो अभी भी इसकी जो बनावट है वैसी की वैसी दिख रही है, थोड़ी बहुत दरारें वगैरह कहीं कहीं पे आ रखी हैं, पर बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है भाइयों, बहुत ही अच्छा। अब हम आ गए हैं बाहर, जहाँ से हम गए थे गणेश पुल के अंदर, उसके बाकी का हिस्सा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम आ गए हैं और भी प्रमुख हिस्से पर, इस महल के और भी प्रमुख हिस्से पर। आपको मैं बता दूं, जो मेरे आप पीछे देख रहे हो ये है मुगलों के टाइम का चार बाग, और उसके पीछे है जो वो है सुख मंदिर, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है शीश महल, जिसको दीवाने खास भी बोला जाता है, और इसका निर्माण 1621 में ही मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब हम चलेंगे सीधा इसके अंदर, तो इसकी खासियत जानेंगे, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। और ये है इसका बोर्ड, ये है इसका बोर्ड दीवाने खास का, इंग्लिश में आई थिंक, वहाँ पे हिंदी में लगा हुआ है, वहाँ पे हिंदी में बोर्ड। पहले आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, फिर हम चलेंगे इसके अंदर, इसकी खासियत जानेंगे। ये रहा हिंदी का बोर्ड, इसका आप पढ़ सकते हो, और ये देख सकते हो इसकी खूबसूरती भाई, खूबसूरती तो क्या भाई, अपने आप में ही आएगा अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि अब तो एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता ऐसा कुछ कि बनेगा, मतलब कि ये आप देख सकते हो। ये वो दीवाने खास है जिसके बारे में शीश महल भी बोला जाता है, जो जहाँ पे राजा खास मेहमानों, विदेशियों, जो भी उस समय के खास मेहमान, शाही मेहमान उनके रहा करते थे, उनसे मिला करते थे। और ये जो शीशा था, ये इसमें जितना भी ये शीशा, जितना भी ये ग्लास यूज़ हुआ है, सारा का सारा भाइयों ये बेल्जियम से मंगाया गया था। वो इसकी एक खासियत बता दूँ, इसके बारे में बोला जाता है कि अगर इसमें एक माचिस की तिल्ली जगा दो या एक मोमबत्ती जला के रख दो, तो पूरे के पूरे इसमें पूरा का पूरा रोशनी से ये भर जाता था भाइयों, पूरा ये रोशनी से भर जाता था। कितनी खास चीज़ है। और इसके जो पिलर हैं, इसके पिलर को कहा जाता है नारियल से घिसा जाता था इसको, जो इसके पिलर हैं इसको तब के समय में नारियल से घिसा जाता था, ये देख सकते हो। और ये इसमें जो फूल बना हुआ है ये पत्थर के अंदर ही काट के बनाया गया है,
ऐसा लग रहा है ये प्रिंट कर रहा है, पर ये पत्थर के अंदर ही, बाहर भी है, काट के बनाया गया पत्थर के अंदर ही। ये हाथ लगा के देख रहे हो, ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ये पत्थर के अंदर ही ऐसे कैसे काट के बनाया गया है, तो देख सकते हो। इसके अंदर तो अभी जाना मना है फिलहाल, ये ग्रिल वगैरह लगा दी है, पर अगर जितना हमसे ये कैप्चर हुआ हम उतना करेंगे। तो अब हम आ गए हैं सुख मंदिर के अंदर। सुख मंदिर जो कि दीवाने खास इस सुख मंदिर है, वो इसका बोर्ड आप देख सकते हो। इसमें जो पूरा का पूरा यूज़ हो रखा है संगमरमर का पत्थर हो रखा है, और इसका जो 4 बाग है इसको मुगल कालीन डिज़ाइन में बनाया गया था। इसका चारों हिस्से सेम है, तो इसका नाम भी इसलिए पड़ता है 4 बाग। और इसमें राजा अपनी रानियों के साथ रहा करते थे, और इसमें नेचुरल तरीके का एसी भी तबका लगा हुआ है, और इसमें राजा अपनी रानियों के साथ रहा करते थे। तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, और ये जो एक ये इसमें शीशा लगा हुआ है, उसमें उसके ऊपर जो वाइट वाला काम है वो हाथी दांत का काम है, आइवरी का काम है। वो डिज़ाइन कोई सिंपल डिज़ाइन नहीं है। ये अभी गाइड के आवाज़ से भी आ रहा हो, तो ये हाथी के दांत का बना हुआ है। ये डिज़ाइनिंग जितनी भी करी हुई है, ये हाथी के दांत की डिज़ाइनिंग करी हुई है, पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग हाथी के दांत की करी गई है। अभी हम आ गए हैं सुहाग मंदिर के अंदर, जहाँ से रानियाँ जो दीवाने आम में होने वाली जितना भी कार्यक्रम था, जो भी प्रोग्राम होता था, वहाँ पे इस जालियों के ज़रिए यहाँ से देखा करती थी। पहले तो ये व्यू देख लो भाई, या ये व्यू देख लो, बहुत ही ऐसे अहम हिस्से पे खड़े हैं जहाँ का पूरा पूरा व्यू बहुत ही गजबकार है। व्यू बहुत गजबकार है, ये देख लो। ये है मावटा सरोवर। मावटा सरोवर जो मतलब कि पूरा पूरा किला है जो मावटा सरोवर पे स्थित है। और राजा मान सिंह जो थे, उनकी जो वाइफ थी वो कश्मीर से थी, वो उस हिस्से की बात है, वो कश्मीर से थी। और उन्होंने राजा को बोला कि हमें यहाँ पे केसर की खेती करनी, क्योंकि राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही गर्म स्थान है, तो यहाँ पे उस समय ये चीज़ कामयाब नहीं हो पाई भाई। केसर वगैरह यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे 45-48 डिग्री का जो तापमान है वो रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पे सफल नहीं हो पाई, जो कि बाद में उसको वैसे का वैसा रोक दिया गया मावटा सरोवर में जो स्थित झील है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इधर से ही दिखता है वो जयगढ़ का किला, ये है वो मावटा सरोवर। और वहाँ पे खेती की बात हुई थी केसर की, जो कि सफल नहीं हो पाई। व्यू आ रहा है यहाँ पे बहुत ही शानदार सा, ये एक और हिस्सा है। और भाइयों ऐसा बताया जाता है कि ये जो पूरा का पूरा किला है, इस जहाँ पे ये स्थित है, इसको बोला जाता है चीटे का टीला। और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो जिनका राज हुआ करता था वो लोग थे, मीना राजाओं का राज हुआ करता था। और उनका जो उनके बारे में जो इतिहासकार बताते हैं कि वो लोग दिवाली के टाइम पे हथियार नहीं उठाया करते थे। उसी समय का फ़ायदा उठा के, उसी वक्त का फ़ायदा उठा के जो राजा मान सिंह थे, उन्होंने इस किले पे हमला करा और इसको अपने अंडर में ले लिया। और तब से ये
राजा मानसिंह के अंडर में ये किला आता है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इधर एक सुरंग का रास्ता है यहाँ से, जो कि किले तक, जो कि जयगढ़ के किले तक जाती है। मैं आपको आगे तक तो नहीं दिखाऊंगा, बस थोड़ी सी दिखा दूंगा जो सुरंग वहाँ तक जाती है। आगे तो बहुत लंबी है ये, आगे अंधेरा भी हो रहा है। और ये सुरंग का रास्ता है भैया, जो कि जयगढ़ के किले तक। अभी हम आ गए भाइयों एक और प्रमुख जगह पे, राजा मान सिंह का महल। ये इसका बोर्ड है, जो कि बताया जाता है कि राजा मान सिंह ने अपनी 12 रानियों के लिए अलग अलग, मतलब कि 4 महल एक एक तरफ पड़ते हैं, 4 थे 12, तो 12 महल ऐसे बनाए थे जिनका गुप्त रास्ता था। और जो कि बताते हैं कि इसका जो रास्ता था, जो राजा मान सिंह चाहते थे, उनका एक गुप्त रास्ता हुआ करता था, जो कि अलग अलग रानियों के पास जाने का वो रास्ता होता था। और ऐसा बताते हैं कि भाइयों इस जो पूरे महल को बनाने में पूरे के पूरे 25 साल लग गए थे राजा को बनाने में। और इसकी जितनी भी ये आप नक्काशी देखोगे, मैं भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी हैंडमेड है, सारी की सारी हाथ से बनी हुई है, उसी समय की बनी हुई है। और इसका एक बोर्ड दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इसका बोर्ड है। और ये जो बीच में जो जगह है, इसको बारादरी बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बारादरी, जहाँ पे रानियाँ इकट्ठी हुआ करती थी, तो अपनी जो वार्ता वगैरह वो किया करती थी यहाँ पे। और अपने आप में कितनी खास और खूबसूरत ये बात है भाइयों। इस किले को, इस महल को पूरे के पूरे 25 साल का समय लगा था, 25 वर्ष का समय लगा था बनाने में। और अभी इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, जितना हो सके उतना। तो ये जगह के मैं ऊपर आया हूँ थोड़ा सा, ये जगह के मैं ऊपर आया, आपको बता दूँ यहाँ पे एक सुरंग से निकलो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी से निकलो 10 और निकल जाती है। और ये हिस्सा जो है महल का सबसे पुराना हिस्सा है, इस महल का मतलब कि सबसे पुराना हिस्सा है और सबसे प्रमुख हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमारी मूवीज़ के कुछ सीन भी फिल्माए गए थे, और जिसमें से एक मूवी आपको पता ही है, जोधा अकबर, उसका सीन यहीं पे फिल्माया गया था। और ये सुरंग देख लो। और बताया जाता है ये जो हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेडीज़, उस समय की रानियाँ अलाउ थी, यहाँ पे मेंस का कोई आना जाना अलाउ नहीं था। और इधर बोलते हैं जो रानी राजा से नाराज़ हुआ करती थी उसको काले कपड़ों में पहन के आना पड़ता था, काले कपड़े पहन के। इसमें जितनी भी सारा पत्थर वगैरह यूज़ हुआ है वो उसी समय, प्राचीन समय का है। भाइयों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे शिव केश्वर अम के नाम पे इस किले का नाम आमेर का किला रखा गया था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो माता दुर्गा है, जिनका पर्यायवाची शब्द होता है माता अम्बे, तो उसके नाम पे ये किले का नाम रखा गया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आम की खेती होती थी, इस वजह से इसका नाम आमेर का किला पड़ा था। और बाकी तो आपको पता ही, मैंने हिस्ट्री सारी कवर कर ही दी थी। अब करते हम अपने व्लॉग की एंडिंग, अपने व्लॉग की समाप्ति। तो यही था हमारा आज का जो किले का एक खूबसूरत सा और रहस्यमय सा और प्राचीन समय का बहुत खूबसूरत व्लॉग। और आगे भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और अभी हम यहीं पे अपने किले की व्लॉग की समाप्ति कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आगे शेयर कर देना। अगर आप फेसबुक पे हो तो फॉलो ज़रूर करना। तो अभी हम यहाँ से किले की व्लॉग की समाप्ति कर रहे हैं भाई। मिलते हैं अगले और एक खूबसूरत से व्लॉग में, खूबसूरत सी जर्नी में।
थैंक यू दोस्तों।